बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा नक्सल एनकाउंटर जो है बीजापुर में चल रहा था। उससे लेकर लगातार ये बात सामने आ रही थी कि इतने नक्सली मर गए, उतने नक्सली मर गए। फिर बीच में इस तरह की चीजें सामने आई जब सीएम ने कहा कि हमने करीब 20 से ज्यादा नक्सलियों को मार दिया है। और शाम होते होते गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा को कहना पड़ा कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस ने तब निशाने साध दिए थे कि आप कुछ कह रहे हैं और डिप्टी सीएम कुछ कह रहे हैं। उसके बाद यह होता है कि स्थिति साफ करने को लेकर दबाव बनाया जाता है, पूछा जाता है कि कितने लोग मारे गए हैं। भूपेश बघेल ने साफ तौर पर ग्रामीणों को नक्सली बताकर मासूम आदिवासियों के एनकाउंटर के आरोप भी जड़ दिए। अब इसके बाद आज डीजी सीआरपीएफ और डीजीपी ऑफ छत्तीसगढ़ यानी कि पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी छत्तीसगढ़ के और उधर सीआरपीएफ के सबसे बड़े अधिकारी ने मिलकर के बीजापुर में जगदलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हमने 31 नक्सलियों को मारा है, 28 नक्सलियों की पहचान कर ली है। 1,32,00,000 के इनामी जो 31 नक्सली थे उन्हें ढेर कर दिया है। भारी मात्रा में हथियार मिला है। वो हथियार आप देख लीजिए, इसमें विदेशी जो राइफल्स हैं वो भी दिख रही हैं। 21 दिनों तक ये ऑपरेशन चला था। बहुत बड़ा ऑपरेशन था। ऑपरेशन कर्रेगुट्टा में 18 जवान घायल भी हुए हैं। 450 आईडी जो है पार कर पहाड़ों पर हमारे जवान चढ़े थे और उन्होंने अदम्य साहस का परिचय वहां पर दिया था। उसके बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन शाम होते होते नक्सलियों का एक फिर से प्रेस नोट आता है। 5वीं बार वो शांति वार्ता की अपील करते हैं और कहते हैं कि हम 5 बार से पूछ रहे हैं। तेलंगाना सरकार बड़ी अच्छी है, वो तारीफ भी करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को तुरंत समझ लिया, लेकिन ये केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार हमारी नहीं सुन रही है। इस पूरे मामले पर न्यूज़ 24 ने तुरंत गृह मंत्री विजय शर्मा, डिप्टी सीएम भी हैं, वो दिल्ली में मौजूद थे, हमने उनको फोन पर लिया, फोन पर उनसे बात की और उन्होंने कहा कि हम बातचीत को तो करने को तैयार हैं, पर हम माओवादियों के लीडर से बात करेंगे। वो जो इनके सिंपैथेसाइजर हैं, जो तेलंगाना में जाकर के रातों रात जाकर के सीएम से मिलकर और न्याय की गुहार लगाते हैं और शांति की बात करते हैं, ये कहां से आ गए? छत्तीसगढ़ के दर्द में तो कभी नहीं आए थे। ये कौन है? हम इनसे बात नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के बातचीत होगी नहीं होगी या नक्सलवाद का पूरा सफाया होगा, यही जो है सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी मुद्दे पर शुरू कर रहे हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि आज जब सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो कौन सी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई है। 4 बयानों के जरिए आप समझ जाएंगे कितना बड़ा नक्सल ऑपरेशन था। ये सुनिए। टालू पहाड़ को केंद्रीय बलों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाकर नक्सल मुक्त किया है। यह दुर्गम पहाड़ी अंचल नक्सलियों के गढ़ के रूप में कार्य कर रहे थे। इनके क्लियर होने से आने वाले समय में नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति अति सहज होती दिखती है। अप्रैल 21 को सुरक्षा बलों को ऑपरेशनल एरिया में इंडक्ट किया गया। अभियान के संचालन और सुपरविजन के लिए जिला, रेंज एवं मुख्यालय स्तर पर बीजापुर, जगदलपुर और रायपुर में सतत मॉनिटरिंग के लिए संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। सुरक्षा बलों को लॉजिस्टिक्स, इंडक्शन एवं कैशबैक इवैक्यूएशन सपोर्ट के लिए एयरफोर्स एवं बीएसएफ के हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। इस कंट्रोल रूम के द्वारा अभियान को निरंतर दिशा निर्देश दिए गए, जिसके फलस्वरूप सुरक्षा बल माओवादियों के कई हाइडआउट्स को ध्वस्त करने में सफल रहे। यह विशेष अभियान 21 अप्रैल 2025 से लेकर 11 मई 2025 तक कुल 21 दिनों तक चला। इस अभियान में सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा की संयुक्त टीमों ने हिस्सा लिया, जो भिन्न भिन्न जगहों से लॉन्च हुई थी। विभिन्न लॉन्चिंग पैड से इनका इंडक्शन हुआ। पूरे ऑपरेशनल एरिया को विभिन्न ग्रिडों में बांटकर सुरक्षा बलों द्वारा सूक्ष्मता से सर्च किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में असला, बारूद एवं रसद के भंडार बरामद हुए। साथ ही हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां बरामद हुई। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के 18 जवान भी घायल हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट करके समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई और उनकी हालत खतरे से बाहर है। इस माओवाद विरोधी अभियान में 21/4/2025 से 11/5/2025 तक कुल 21 मुठभेड़ों में 16 वर्दीधारी महिला माओवादी समेत कुल 31 वर्दीधारी माओवादियों के शव और 35 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें SLR, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार समेत सेमी ऑटोमेटिक
एवं कंट्री मेड हथियार भी शामिल हैं। अब तक 28 माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, जिन पर कुल 1,72,00,000 रुपए के इनाम घोषित था, जिसमें मुख्यतः 2 डीवीसीएम स्तर के माओवादी, 11 पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के पीपीसीएम एमपीएम स्तर के माओवादी, 6 पीएलजीए प्लाटून के एसीएम और सदस्य स्तर के माओवादी और 6 एसीएम स्तर के माओवादी समेत कुल 28 माओवादियों की शिनाख्त अभी तक हो चुकी है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस आरोप लगा रही है और उधर सीएम साय का जवाब दे रहे हैं भूपेश बघेल, और सीएम साय का बयान सुनिए। 8 मई को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन संकल्प सफल रहा और 22 नक्सली मारे गए, और तत्काल बाद उप मुख्यमंत्री, जिसके पास गृह विभाग भी है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि संकल्प नाम के कोई ऑपरेशन नहीं चला और 22 नक्सली मारे गए। ये खबर नितांत झूठा और भ्रामक है। अपने समय में जो किए वो प्रदेश को मालूम है, देश को भी मालूम है, लेकिन हम लोग जब सरकार में आए हैं, आज 1.5 साल होने को है, मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का संकल्प भी है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस तरह से हमारे जवान, हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं नक्सलवाद के साथ, हमको पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे, कर्रेगुट्टा एनकाउंटर पर तस्वीर साफ हुई, सबसे बड़े ऑपरेशन में 31 नक्सलियों की मौत हुई। कांग्रेस ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया, मासूम आदिवासियों को नक्सली बताया। नक्सलियों ने 5वीं बार शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया, बोले छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार साफ करे रवैया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे का क्या रास्ता, पूरा सफाया या होनी चाहिए शांति वार्ता? सवाल अब यह आ गया है क्योंकि 5वीं बार नक्सलियों ने अपील की है और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर आरोप भी लग रहे हैं इस पूरे एनकाउंटर को लेकर। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अभय नारायण राय साहब जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा मैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी हैं। चक्रवर्ती जी आपका भी स्वागत है, तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अभय नारायण राय साहब आपके पास आता हूं। अभय नारायण राय साहब, देखिए भूपेश बघेल जी आज भी बोल रहे थे कि जो एनकाउंटर हुए उसको लेकर के स्थिति साफ नहीं है। सीएम कुछ कहते हैं, गृह मंत्री कुछ कहते हैं, पुलिस कुछ कहती है, और उस बीच में वो कह रहे हैं कि मुझे जो जानकारी मिल रही है कि कुछ निर्दोष ग्रामीण थे जिन्हें मारा गया है नक्सली बताकर। पहले भी ऐसा होता रहा है, तो ये एक बड़ा आरोप है जो हमेशा कांग्रेस लगाती है, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, सबसे पहले तो जो आज प्रतिक्रिया आई है और जानकारी दी गई, एक बड़ी सफलता है जी कि अगर 31 नक्सली मारे गए और 1 महीने लगभग गर्मी में घेर को हम पहाड़ी को हमारे जवानों ने रखा, रणनीति काम आई, वो कहीं भाग नहीं सके और वो मारे भी गए, उनके हथियार भी पकड़े गए। और इसी बीच 5वीं बार वार्ता का अपील ये बताता है अब वो अंतिम पड़ाव पे हैं और घिर चुके हैं। भूपेश बघेल जी ने जो बात कही, जिसे आप आरोप कह रहे हैं, ये गृह मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का बयान अपने आप में विरोधाभासी था। मुख्यमंत्री जी ने संकल्प का ऑपरेशन का नाम लिया, 22 लोगों को मरने का दावा किया और कुछ देर बाद ही गृह मंत्री जी उसका खंडन करते हैं। तो उस पर वो सफाई चाह रहे हैं कि गृह मंत्री जी सही थे या मुख्यमंत्री जी सही थे या दोनों के बीच में गलत फहमी की सूचना से हो गई। इसकी जानकारी तो मांगने का हक विपक्ष को है और भूपेश बघेल जी मांग रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए बिना बैंक किए। और कांग्रेस शुरू से एक बात कह रही है कि जिस तरह देश में आंदोलन चला आतंकवाद के खिलाफ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सर्वदलीय बैठकें हुई, जानकारी दी गई और लगातार उनके प्रवक्ता आकर जानकारी देते रहे, सेना के प्रवक्ता, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी 30 दिन के एनकाउंटर पे, इस 30 दिन के मुठभेड़ पे, इस 30 दिन की अपनी योजना पे, कार्य प्रणाली पे जानकारी देना चाहिए। और सर्वदलीय बैठक करने में
या विधानसभा का सत्र बुलाने में क्या समस्या है? जनता को मालूम चलेगा, जनता जानेगी विधानसभा माध्यम में या सर्वदलीय मंच माध्यम में। ठीक है, सर्वदलों की बैठक बुलाइए और वहां जानकारी दीजिए। बाकी नक्सल का सफाया हो, ये सारा छत्तीसगढ़ और पूरा देश चाहता है। ठीक, और नक्सली सफाया में हमारे जवान सफल हो रहे हैं, उनकी रणनीति काम आ रही है, इसकी भी हम बधाई देंगे। 30 दिन इस 40 डिग्री गर्मी में जब हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हमारे जवान ने उस काली पहाड़ी को, उस गुफा को, उस नक्सल के खंदक को, नक्सलियों के आरामगाह को घेर के रखा नहीं, 31 लोगों को मारा भी। ठीक सर, आत्मसमर्पण करना था उनको, आत्मसमर्पण करते और वार्ता की अपील करते, उनकी अपील सार्थक भी होती। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से रामावतार तिवारी जी आपके पास आता हूं। ये जो कंफ्यूजन हुआ सर कि सीएम ने कुछ डेटा दिया और कहा जा रहा है, बार बार कांग्रेस कह रही कि फिर डिप्टी सीएम ने उसका खंडन किया, फिर ऑपरेशन संकल्प नाम आ जाता है बीच में। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि सीएम साहब ऑपरेशन संकल्प की बात करते हैं और गृह मंत्री कहते हैं ऐसा कोई ऑपरेशन चल ही नहीं रहा है। और उसके बाद ये जो गफलत हुई है, आज जाकर के स्थिति को साफ करने की कोशिश की गई है। ये पहले नहीं हो जाना था क्या सर? इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों था इसको लेकर? अभिलेष जी, जो अभी तक नक्सल अभियान चल रहा था वो अच्छा चल रहा था, उसमें राजनीति नहीं घुसी थी, अभी राजनीति घुस गई है। पहले जो अभियान चल रहा था उसका समर्थन कांग्रेस भी कर रही थी और खुद गृह मंत्री विजय शर्मा उन कांग्रेसियों को फोन कर करके बधाई दे रहे थे जी। अभी गलती ये हो गई है कि सत्तारूढ़ दल और खुद मंत्रिमंडल ने उनको अवसर दे दिया राजनीति करने का जी। एक खंडन करते हैं, दूसरा उसको सही बताते हैं, तो इससे भूपेश बघेल को इस मामले में घुसने का मौका मिल गया और वो जो है उन चीजों को उजागर कर रहे हैं जो राजनीतिज्ञ करते हैं। अब ये बात है कि क्या मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो सही था या गृह मंत्री जी बोल रहे हैं वो सही था, या अभी जो बोल रहे हैं तमाम जो बड़े टॉप अफसर है वो बोले हैं, उसके बाद जो स्थितियां आई है उससे स्थिति स्पष्ट हुई। ये स्थिति अगर उसी दिन स्पष्ट हो जाता तो ये बातें नहीं आ पाती। तो कहीं कहीं मैनेजमेंट की गलती है, बयानबाजी की गलती है, उसके कारण एक अच्छा अभियान है जो नक्सलवाद से पूरा बस्तर और छत्तीसगढ़ लंबे शहर से दंश सह रहा है, बेचारे आदिवासी मारे जा रहे हैं और इस समय अच्छा अभियान चल रहा है। बड़े बड़े नक्सली यहां से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, कहीं पड़ोसी राज्यों में छिप रहे हैं। केंद्र और राज्य का समन्वय अच्छा है। ठीक है, उसके बाद इस पे कहीं न कहीं राज्य सरकार ने राजनीति करने का मौका दे दिया। ठीक, अब वो बात सही है गलत है, उसकी जो व्याख्या अलग अलग तरीके से हो रही है। मेरा ये कहना है इसमें अब राजनीति ना हो। मान लो जो भी जिससे गलती हो गई, अब फिर से जोर शोर से अभियान चलाया जाना चाहिए जो ताकि ये जो नक्सलवाद है वो खत्म हो जाए। ये बड़ा मुद्दा है इस समय। छोटे बातों को दरकिनार करके राजनीति बाद में कर ले, ठीक है, ये कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। राजीव जी आपके पास आता हूं। राजीव जी, कहाँ ये गड़बड़ हो गई? क्योंकि ये तो बहुत सेंसिटिव मामला है, इसमें तो बिना पुख्ता जानकारी के कोई बयान नहीं देता और फिर इस तरह से दो बड़े सबसे बड़े पद पर रहने वाले, संवैधानिक पद पर रहने वाले हमारे नेता अगर इस तरह के अलग अलग बयान देंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे सर। देखिए अभिलाष जी, पूरा ये जो कर्रे गुट्टा में जो अभियान चला था उस दौरान एक दिन का ये कंफ्यूजन हुआ। 2 तारीख को ये खबर आई कि वहां 22 नक्सली मारे गए हैं ऑपरेशन के दौरान। तो जो सूचना थी उस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा, बाद में वो सूचना आई कि वो टोटल इनकाउंट जो हो रही थी, वो टोटल का, एक दिन का नहीं टोटल का है। बस इतनी सी बात थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अभय नारायण जी का, उन्होंने कहा कि अभियान होना चाहिए, बिना राजनीतिक द्वेष के नक्सलियों का लाल आतंक का अंत होना चाहिए। लेकिन इस बीच पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार जो सर्वसेना थी, जो पुलिस, डीआरएफ, सीआरपीएफ और कंबाइंड जो एक्शन ग्रुप थी, उनके प्रमुखों ने प्रेस वार्ता ली और तमाम प्रदर्शनी लगाई कितने नक्सली मारे गए उनके आइडेंटिफाई के साथ, हथियारों की बरामदगी। और पूरे मामलों को अगर भूपेश बघेल जी हवा में उड़ा देते हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ था, तो बहुत दुखदाई है कि आप एक प्रदेश जो नासूर की तरह झेल रहा है
जिसे कांग्रेस पार्टी ने दिया विरासत में सन 70 से लेकर आज तक, उस मामले को लेकर जब जमीनी स्तर के नेता एक साथ हैं, आप बता देते हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ है, पूरे के पूरे गांव के लोग मारे गए हैं, तो ये बहुत दुखद है। इससे राजनीति से अलग हटकर, हो सकता है राहुल गांधी जी उन्हें निर्देश दिए हैं कि जो भी सेना की कार्रवाई और पुलिस की सबका विरोध करो, तो अलग बात है, लेकिन पूरे प्रदेश में जो वातावरण था वो वातावरण में टीएस सिंहदेव जी से लेकर तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडरान उन्होंने सराहना की, और नक्सली अब तड़प रहे हैं और तड़प कर कह रहे हैं कि वो न तो शाह जी सुनते हैं, न यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार सुनती है, और अर्बन नक्सलाइट का जो ग्रुप है, जो उनके स्लीपर सेल है, वो लोग भी यहाँ वातावरण बना रहे हैं कि देखिए गरीब लोग मारे जा रहे हैं। दरअसल वो नक्सली मारे जा रहे हैं जो हार्डकोर नक्सली, जो वहां पर आके निर्देश देते, काम कराते हैं, ठीक है, और उनके बच्चे बड़े बड़े विदेशों में पढ़ते हैं, तो उनके मान पर घुस के उनको मारना, तो उस पर भूपेश बघेल जी को अभिनंदन करना चाहिए था। भूपेश बघेल जी वही गलती कर रहे हैं जो दिग्विजय सिंह जी ने जिस समय कहा था कि जो दिल्ली के जो आतंकवादी थे, मैं नाम भूल रहा हूं, कि ये निर्दोष लोग थे, उन्हें क्यों मारा गया, सोनिया गांधी जी रो नहीं पाई, तो रामावतार भैया वो कौन सी जगह थी दिल्ली के पास में जब आतंकवादी मारे गए थे कश्मीर के, तो ओखला एनकाउंटर तो की बात कर रहे हैं की ऐसा नहीं करना चाहिए। ओखला एनकाउंटर की बात कर रहे हैं आप, ठीक है जी, मैं समझ गया आपकी बात। मैं जल्दी से एक और सवाल, चूंकि मुझे लेना है, समय कम है, मैं अभय नारायण राय साहब आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। नक्सलियों ने 5वीं बार अपील की है शांति वार्ता की, और उन्होंने लिखा है कि 7 लाख के आसपास, शायद 7 लाख या 1.5 लाख, कितना मुझे, मैं कंफ्यूज हूं, मैं कोट नहीं करूंगा, पर लाखों की संख्या में हमें, हमारे चारों तरफ से हमें घेरा गया है, हम बातचीत करना चाहते पर हम बैठक नहीं कर पा रहे हैं, और हम 5वीं बार पूछ रहे हैं सरकार, केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार से कि आप बातचीत करने के मूड में हैं या नहीं। तेलंगाना सरकार ने बहुत अच्छी पहल की हमारी बातचीत के प्रस्ताव को लेकर, वो तेलंगाना सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं कि भाई वो तो बातचीत के लिए तैयार हैं। ये केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की साय सरकार ये तय करके बता दे कि उनका मूड है या नहीं बातचीत करने का। उनके जो नक्सल लीडर हैं, अभय प्रवक्ता जो हैं, उनके नाम से ये प्रेस रिलीज जारी किया गया। इस पर गृह मंत्री जी की पहली प्रतिक्रिया भी न्यूज़ 24 के पास है। विजय शर्मा जी ने कहा, हम नक्सली लीडर से बात करने के लिए तैयार हैं, माओवादियों से जो वहां पर आकर के खून बहाते हैं, जो बस्तर के लोग हैं या बस्तर के दर्द को समझते हैं। पर ये जो अर्बन नक्सली जिसे कहा जा रहा है राजीव जी के द्वारा, वो लोग जिन्हें बस्तर से या छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं, वो रात को तेलंगाना के सीएम से मुलाकात कर लेते, उनसे हम कोई बात नहीं करेंगे, उन्होंने साफ स्पष्ट कहा है। कांग्रेस का क्या रुख है, बातचीत होनी चाहिए या 100% सफाया होना चाहिए? सर अभिलाष जी, लोकतंत्र में संवाद की स्थिति हमेशा तैयार रहनी चाहिए। हम अपना एक्शन चालू रखें, हम अपने कार्य को ना रोकें, हम उनकी शर्तों को ना माने, लेकिन वार्ता करने में कोई परेशानी नहीं। अब किससे वार्ता करेंगे, ये गृह मंत्री जी ने कहा माओवादियों से, और उसी में एक अड़ंगा लगाते हैं कि हम उनके स्लीपर सेल से बात नहीं करेंगे। तो आपको तो बात करना है, स्लीपर सेल से बात करिए या माओवादियों से बात करिए या उनके नेता से, आप तो वार्ता में अपना शर्त रखेंगे। अभी ये युद्ध चल रहा था, भारत ने अरेस्ट किया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका से बात की, अमेरिका ने भारत से बात की, और भारत ने भी सीज फायर किया। एक वार्ता तो हुआ ना। पूरी देश की जनता चाह रही थी कि सीज फायर ना हो, ठीक है, पूरे राजनीतिक दल चाह रहे हैं कि लड़ाई चालू हो गई है तो हम पीओके को कब्जा करने, पाकिस्तान को सबक सिखा दें, लेकिन आपने वार्ता किया ना, ठीक है, ट्रंप की बात आपने मानी ना, तो आप वार्ता करिए, वार्ता से भागना नहीं चाहिए। अगर आप लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधि हैं तो वार्ता करने के लिए तैयार रहिए, शर्तें आपकी हो, जगह आप तय करें, लेकिन वार्ता करना चाहिए। दूसरी बात, सफाया नक्सलियों का हो रहा है और तेलंगाना ने उसमें मदद किया, ये नक्सली बोल रहे हैं। मैंने पहले भी आपके समक्ष डिबेट में कहा था अभिलाष जी, और आज भी कह रहा हूं कि गृह मंत्री जी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, सभी राज्यों के राजनीतिक दलों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री को बात करना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री अलग बोलते हैं, गृह मंत्री अलग बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को पता नहीं उतना केंद्र ने पावर दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाकर और स्टेट के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर पूछना चाहिए कि शांति वार्ता करना है कि नहीं करना। ठीक है, सबकी सलाह तो लेनी चाहिए। ठीक है भाई जी। राजीव जी, आप मुझे बताइए कि पहले आप लोग कहते थे बातचीत कर लो, हम ऑनलाइन बातचीत कर लेंगे, तमाम बातें आप लोग कहते थे। अब जब वो
जब उनका अपर हैंड था, अब आपका अपर हैंड है तो आप बात करने को तैयार नहीं है, तो संवाद कैसे होगा सर? आपको जिससे बात करनी कीजिए, आपको ये थोड़ी कहा जा रहा है इससे बात मत कीजिए उससे कीजिए, आप बातचीत तो कीजिए, प्रस्ताव आप भी दे दीजिए। 5-5 लेटर लिख दिए नक्सलियों ने, आप भी बोल दीजिए ठीक है कहां बात करनी है बताइए। अभिलाष जी, अगर काश ये बातचीत सही की बातचीत होती, दरअसल ये जो पत्र लिखे जा रहे हैं और जो बातचीत की जा रही है धूल झोंकने की बात है। इसके पहले भी हम झुलस चुके हैं इस बातचीत में। बातचीत की बात करते हैं और उसके बाद जो उनकी पूरी फोर्स है उसको पूरे बस्तर के जंगलों में, देवभोग के जंगलों में, जो तमाम यहाँ के पूर्वांचल क्षेत्र वहां पर भेज देते हैं। फिर उसके बाद बातचीत होती है, निशर्त होती है। अभी बातचीत की जो शर्तें हैं, बातचीत तब हो सकती है जब निशर्त आइए और टेबल टॉक करें। पर यह बातचीत का पैमाना यह है कि हमारी अमुक अमुक शर्तें हैं, सर्च ऑपरेशन बंद कर दीजिए, विकास कार्य बंद कर दीजिए, स्कूल खोलना बंद कर दीजिए, हम आप पूरी फोर्स हटा लीजिए, हमको विचरण करने दीजिए, अब आइए हम बातचीत करते हैं। चिद भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, अब आइए बात करते हैं। तो इसमें बातचीत नहीं हो सकती है। विजय शर्मा जी ने जो कहा था कि आप आइए और हथियार छोड़ने के बाद बातचीत करिए, और जो हमारी जो जितने भी स्कीम्स थी, तो उस स्कीम के तहत जो जिनको आत्मसमर्पण करना था वो निशर्त है, उन्होंने बंदूक छोड़ दी, उनका पुनर्वास हो रहा है। तो ये एक बातचीत का तरीका हो सकता है। आप शर्त ला देंगे और बातचीत करेंगे तो उस बातचीत के कोई मायने नहीं होता है। और अभी जो अर्बन नक्सलाइट जो बात कर रहे हैं, वो जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक बात करते हैं, इधर डेमोक्रेसी में उनको विश्वास नहीं है, तो वो पावर क्राइसिस दिखा रहे हैं, पावर दिखवाते हैं, तमाम तरह के मानवाधिकार संगठनों की दुहाई की बात करते हैं। तो ये जो डिप्लोमेसी है वो बातचीत में नहीं हो सकती। बातचीत तब हो सकती है जो असली नक्सलाइट है, तिवारी जी के पास आता हूं, और वो चाहते हैं कि युद्ध हो। ठीक है, रामावतार तिवारी जी, मुझे बताइए, छत्तीसगढ़, मैं नहीं जानता तेलंगाना क्या सोचता है, मैं नहीं जानता बाकी देश की जनता क्या सोचती है, असल दर्द तो हमने सहा है ना सर, तो हम बताएंगे ना डॉक्टर को कि भाई हमको ऑपरेशन पूरा करना है या नहीं, इतना कर दिया ठीक है, छोड़ दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो दर्द का जो इलाज है वो तो छत्तीसगढ़ को तय करना है। तो छत्तीसगढ़ के एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते आप बताइए, छत्तीसगढ़ का आम इंसान क्या चाहता है? नक्सलवाद का समूल नाश या शांति वार्ता? क्योंकि शांति वार्ता के नाम पर पहले कई बार धोखा हमारी फोर्सेस के साथ हुआ है, और हम जीती हुई लगभग बाजियां जो होते थे वो पीछे, फिर बाद में हम पीछे हट जाते थे और फिर से वो दिक्कतें शुरू हो जाती थी। तो एक छत्तीसगढ़िया की क्या सोच है? अभिलाष जी, नक्सलवाद का समूल नष्ट होनी चाहिए। इधर उधर की जितनी बातें हो रही है जी, या जो कर रहे हैं, अभी उसको दरकिनार करते हुए अभियान को और तेज चलाया जाना चाहिए। और जो चाहे शहरी नक्सली हो चाहे गांव में घुसे नक्सली हो, उन सब का सफाया होना चाहिए, क्योंकि उनके रणनीति का हिस्सा है। वो चाहते हैं कि नेता आपस में झगड़ें, वो चाहते हैं कि गांव के जो लोग हैं अभी उनके खिलाफ हो गए हैं जी, जो ग्रामीण जो है अभी खिलाफ हो गए हैं, स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं। ठीक, पुलिस का दबाव जबरदस्त तरीके से पड़ा है, तो वो भाग गए हैं, उनके छुपने के ठिकाने नहीं हैं अब। तो ऐसा दबाव है वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि अभी डबल इंजन की सरकार है, अच्छी रणनीति है, संसाधन उपलब्ध है, विपक्ष जो है वो मदद कर ही रहा है थोड़ा बहुत, किंतु परंतु वो अभी उठे हैं। तो अभी अवसर अच्छा है, क्योंकि इसके बाद बरसात आ जाएगा, ठीक है, फिर अंदर में घुस नहीं पाएंगे, तो उसके पहले ही इनके ठिकानों को नष्ट कर दिया जाए। ठीक ठीक सर, ताकि ऐसे तत्व जो है दोबारा छत्तीसगढ़ में पांव न रखें। ठीक, और ये सब बाहरी हैं, जितने नक्सली बड़े नक्सली हैं सब बाहरी हैं और अपने स्वार्थ में काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके मूल उद्देश्य से भटके हुए लोग हैं, आपराधिक तत्व हैं, इनका सफाया बहुत सख्ती से चलाया जाना चाहिए। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये तस्वीरें जरा चला रहे हैं आप, इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए, और एक वो ग्राफिक्स जिसमें तर्रेगुट्टा पहाड़ियों पर क्या क्या है वो जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। यहां देखिए, हमारे जवानों के हेलीकॉप्टर से लैंडिंग हुई थी, हमने 21 अप्रैल को ये ऑपरेशन शुरू किया था। ये ऐसी खतरनाक जगह है कि इस पहाड़ी पर ये करीब बताया जा रहा है कि 20 किलोमीटर की चौड़ाई है और करीब 60 किलोमीटर के स्क्वायर फीट किलोमीटर के एरिया को हमने घेरा था। हजारों जवान थे हमारे वहां पर, और इन पहाड़ियों पर 200 से ज्यादा गुफाएं हैं। आप समझिए कि 4 तो इन पहाड़ियों पर हथियार बनाने की नक्सली फैक्ट्री हमने पकड़ ली है।
आपको हम बता दें कि यहां पर रेडियो सेट थे, टीवी लगे हुए थे, यहां संचार के सारे साधन थे। ये नक्सलियों की ऐशगाह थी। जरा वो ग्राफिक्स दिखाइए जल्दी से फटाफट। ये ऑपरेशन में क्या हुआ देखिए, 1,32,00,000 के नामी नक्सली ढेर हुए हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के उन आरोपों पर भी सवाल उठते हैं जो कह रहे हैं कि ग्रामीण मरे हैं। 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए और 28 की पहचान भी कर ली। वर्दीधारी नक्सली थे इसमें कुल जो महिला नक्सली थी 16 थी। आपको बता दें 21 मुठभेड़ें हुई हैं, 18 जवान हमारे घायल हुए थे। अच्छी बात यह कि सभी खतरे से बाहर हैं क्योंकि बैकअप अच्छा था। 21 दिनों तक यह ऑपरेशन चला है और नक्सलियों की जो मांद है उसको हमने कैप्चर कर लिया है। अब हमारे फोर्सेस के जवान उस पहाड़ी पर कैंप लगा करके बैठ गए, 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और कहा जाता है कि हिडमा जैसे बड़े तमाम नक्सली जो नेता थे वो उनकी ऐशगाह थी ये जगह, वहां पर वो रहते थे। 2 टन विस्फोटक इस पहाड़ी से मिला है। 4 हथियार बनाने के कारखाने, 2 साल से हजारों टन राशन यहां पर पहुंचा था। यह पूरा का पूरा ऐशगाह या सेफ हाइड आउट था, उस पर हमने कब्जा किया है। और जाहिर सी बात है कि नक्सली अब चिट्ठियां लिख करके कह रहे हैं कि बातचीत कर लीजिए, मानवाधिकार की दुहाई दे रहे हैं। आप सोचिए नक्सली मानवाधिकार की बात करें, यही वो बात है कि सांप कहे कि भाई जहर क्यों रखते हो। चलिए देखते हैं कि सरकार क्या फैसला करेगी और इस नक्सलियों की अपील पर क्या सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया अभय नारायण राय साहब, राजीव चक्रवर्ती जी, राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।